Dear students, hi, welcome back. We are studying tenses. Tenses में पहले मैंने आपको चार्ट की हेल्प से कंप्लीट टेंसेस के सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करवाई थी। उसके बाद सभी टेंसेस को वन बाय वन डिटेल में पढ़ रहे हैं। हम लोग प्रेजेंट के चारों टेंसेस पढ़ चुके हैं, पास्ट के चारों टेंसेस पढ़ चुके हैं और लास्ट वीडियो में फ्यूचर सिंपल को हमने बहुत डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ा। टुडे वी आर स्टडिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसका स्ट्रक्चर्स, सिम्टम्स, एग्जाम्पल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मैन वर्ब्स सभी देखेंगे। दिस टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर टॉकिंग और आवर कॉमन टॉकिंग्स। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन फ्यूचर टेंस। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे इस तरह से आता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई और वी, दैट इज फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं और सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, यू और एनी नेम इसके साथ विल का यूज किया जाता है। मैन वर्ब क्रिया की पहली रूप, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, कोई भी एक एज पर द सब्जेक्ट, और नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, और बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अदर्स में। इसका एग्जाम्पल देखिए, वी शैल बी विजिटिंग जयपुर, हम जयपुर घूम रहे होंगे। दे विल बी एंजॉयिंग द पार्टी, वे पार्टी एंजॉय या पार्टी का आनंद ले रहे होंगे। तो आप ये देखिए वाक्य के अंत में रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, इस तरह का उच्चारण आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई शैल बी वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह घूम रहा होऊंगा, रहा होऊंगा, ये वाक्य के अंत में उच्चारण आया। स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग ड्यूरिंग एग्जाम्स, छात्र परीक्षा के दौरान पढ़ाई कर रहे होंगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इसमें शैल और विल और बी के बीच में नॉट लगाते हैं। शैल नॉट बी या विल नॉट बी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, शैल और विल, कोई एक हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट लगाएंगे और फिर लगाएंगे बी और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी और अदर्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वी शैल नॉट बी विजिटिंग जयपुर, हम जयपुर नहीं घूम रहे होंगे। दे विल नॉट बी एंजॉयिंग द पार्टी, वे पार्टी का आनंद नहीं ले रहे होंगे। आई शैल नॉट बी वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह नहीं घूम रहा होऊंगा। स्टूडेंट्स विल नॉट बी स्टडिंग ड्यूरिंग एग्जाम्स, छात्र परीक्षा के दौरान नहीं पढ़ाई कर रहे होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा, वाक्य के पहले कर्ता के अनुसार विल या शैल लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल सेंटेंस वाक्य के पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे और अदर्स। तो इसका स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो केस होंगे, या तो सेंटेंस अफर्मेटिव में बनेगा, सकारात्मक वाक्य बनेगा, या तो वाक्य नेगेटिव बनेगा, नकारात्मक वाक्य बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, शैल और विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, अगर अफर्मेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड अदर्स, और अगर नेगेटिव है तो शैल और विल, सब्जेक्ट और नॉट अवश्य लगाएंगे, उसके बाद बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी और अदर्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके। शैल वी बी विजिटिंग जयपुर, क्या हम जयपुर घूम रहे होंगे। शैल वी नॉट बी विजिटिंग जयपुर, क्या हम जयपुर
नहीं घूम रहे होंगे। तो इसके दोनों पार्ट ले लिए हमने, अफर्मेटिव पार्ट भी ले लिया और नेगेटिव पार्ट भी लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, विल दे बी एंजॉयिंग द पार्टी, क्या वे पार्टी का आनंद ले रहे होंगे। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव केस में हुआ, सकारात्मक वाक्य के केस में इस तरह से वाक्य बना। और जब नेगेटिव होगा तो विल दे नॉट बी एंजॉयिंग द पार्टी, क्या वे पार्टी का आनंद नहीं ले रहे होंगे। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स, विल स्टूडेंट्स बी स्टडीइंग ड्यूरिंग द एग्जाम्स, ये अफर्मेटिव पार्ट हो गया, अफर्मेटिव केस हो गया। क्या छात्र परीक्षा के दौरान पढ़ाई कर रहे होंगे। और नेक्स्ट, विल स्टूडेंट्स नॉट बी स्टडीइंग ड्यूरिंग द एग्जाम्स, क्या छात्र परीक्षा के दौरान पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, द्वि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसके भी दो केस होंगे, एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बन सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी बन सकते हैं। और डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा कि क्वेश्चंस लगेंगे, क्वेश्चंस मतलब WH फैमिली के क्वेश्चंस लगेंगे, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ। तो दीज क्वेश्चंस वी कैन अप्लाई, देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब बी लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ING एंड अदर्स लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, क्वेश्चंस व्हाट, वेयर, व्हेन, हु जो भी होगा, उसके बाद शैल और विल, देन सब्जेक्ट, देन अफर्मेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे, बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब ING और अदर्स। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव पार्ट है तो क्या कैसे बनेगा, क्वेश्चंस, वाई, व्हेन क्वेश्चन लग जाएंगे, शैल और विल सब्जेक्ट, एंड नॉट जरूर लगाएंगे, अवश्य लगाएंगे नॉट, और बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ING एंड अदर्स। एग्जांपल्स देखते हैं हम। व्हेन विल यू बी विजिटिंग जयपुर, व्हेन का मतलब होता कब, तो व्हेन विल यू बी विजिटिंग जयपुर, आप जयपुर कब घूम रहे होंगे। नेक्स्ट, वेयर विल ही बी गोइंग नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह कहां जा रहा होगा। तो ये कौन से एग्जाम्पल हो गए, अफर्मेटिव केस के एग्जाम्पल, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के हो गए। नेक्स्ट कम टू दी नेगेटिव पार्ट, व्हाई विल सी नॉट बी कमिंग विद अस, वह हमारे साथ क्यों नहीं आ रही होगी। तो दिस इज द पार्ट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाउ शैल आई बी सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, मैं ये प्रॉब्लम कैसे सुलझा रहा हूंगा। When will they not be playing cricket, वे क्रिकेट कब नहीं खेल रहे होंगे। Why will you not be appearing in the interview to be held on next Monday, सेंटेंस लंबा लग रहा है तो डरने की बात नहीं है। सेंटेंस में मेन चीज होती है उसका स्ट्रक्चर। तो आपको मालूम है, क्वेश्चन आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, बी लगा दिया और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दिया। तो इसके यहां तक देखिए बस अपीयरिंग तक, इससे ही हमको उस क्वेश्चन का पूरा नेचर समझ में आ जाता है। उसके बाद तो रेस्ट सेंटेंस में आ गया ये सब, इसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितना भी लंबा सेंटेंस होगा घबराने की बात नहीं है। आप तो ये चार चीजें देख लीजिए, राइट। और आप अगले सोमवार को होने वाले इंटरव्यू में क्यों नहीं उपस्थित हो रहे होंगे, ये इसका मतलब हो गया हिंदी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट किया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 10 टेंसेस हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ चुके हैं और मैं जानता हूं कुछ स्टूडेंट्स रेगुलरली मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं और उनको समझ में भी आ रहा होगा। और मैं चिंता करता हूं अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, कहीं कोई भी डाउट आ रहा है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में आप अपनी समस्या बेधड़क लिख सकते हैं, बेझिझक। अगर आपको कोई नेगेटिव पार्ट भी समझ में आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो रही, तो आप बगैर चिंता किए उसमें आप लिखिए। जब चीज समस्या सामने आएगी, चाहे वो नेगेटिव हो, उसकी चिंता नहीं करना है, लेकिन समस्या का समाधान जब होगा जब वो नॉलेज में आएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। अच्छा लगे तो गुड लिखिए, नहीं लगे कमी लगती है तो उस समस्या को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पहली बात। दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के साथ में चलता है। आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनली कि मुझे अपना परिचय देते हुए कि मैं आपके वीडियो देख रहा हूं और फलाने वीडियो में ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। निश्चित तौर पे मैं पर्सनली आपको उसका जवाब दूंगा और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपसे संपर्क करके
और अच्छी तरह से उस क्वेश्चन को देखकर आपका समाधान करूंगा। नेक्स्ट, सब्सक्राइब जरूर करें। 50 के आसपास वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इंग्लिश स्पीकिंग के, और आप लोगों को अभी सारे वीडियोस नहीं अवेलेबल हो रहे हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, इट विल रियली हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।